खान साहब से पहली मुलाकात आपने करवाई थी बुशरा बीबी की। कि मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, ये तो बिल्कुल सही है। फिर रातों को एक तवील गुफ्तगू होती थी। मैगजीन ने वेरीफाई कहां से की? मुझे मेरी तो ये समझ में नहीं आती बात। अब सबूत क्या है उनके पास? आजकल तो पाकिस्तान में हर कुछ बन जाता है। वहां बकायदा सिरियां, काले बकरे, काली मुर्गियां मंगवाई जाती थी। कभी आपने इस तरह का कोई फेर देखा? जो भी मुसलमान है वो हर जगह पे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान, एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूं। और इस पॉडकास्ट में हमने उस शख्सियत को दावत दी है जो उन तमाम वाकयात की चश्मदीद गवाह हैं जिनका बुशरा बीबी के हवाले से दावा किया जा रहा है। और खास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा किया जाता है कि ये शादी ही उन्होंने करवाई और उन्होंने ही बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से करवाई। बुशरा बीबी की बहन है मरीम भुट्टो साहिबा। हमारे हमें हमने जब भी उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया और हमेशा ये कहा कि आप हमारे बच्चे हैं। तो मैंने भी इस गुफ्तगू से पहले ये कह रहा था कि मैम, आप इतनी शफीक शफकत का मुजाहरा करती हैं तो बुशरा बीबी किस शफकत का मुजाहरा करती होंगी। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहतराम, आपका बहुत इकराम। कैसी हैं मैम? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह की शुक्र बेटे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारी आवाज बनते हैं। हम तो सवाल आपकी मेहरबानी है कि आप इस सारे कड़े वक्त में भी खड़े रहे। और बड़ा मुश्किल मरहला है। और खास तौर पे आज तो ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जिसके लिए मैं एक एक करके सवालात का सिलसिला शुरू करता हूं मैम, ताकि जी। मुख्तसर वक्त में हम इस सवाल को कंक्लूड कर दें। जी। अभी ये कहा जा रहा है कि आपने पहली मुलाकात जो है, आपने खान साहब से पहली मुलाकात आपने करवाई थी बुशरा बीबी की। ये दावा किया गया है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में। इस पे थोड़ा बता दीजिएगा। ये भी कहा गया, फर्स्ट तो ये जो उन्होंने ये चीज भी है कहा ना, कि जी ये रातों जी। को, जी बताइए। जब आपने ये मुलाकात करवा दी, फिर रातों को एक तवील गुफ्तगू होती थी। एक तवील रातों, वो उन्होंने लिखा कि रातों सारी सारी रात गुफ्तगू होती थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये रातों रात गुफ्तगू, दो बंदों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सारी रात जारी रहे और तीसरे बंदे को कैसे पता चल जाए। और ये इकोनॉमिस्ट में लिखा भी नहीं गया कि ये कैसे है। इस पे जरा जवाब दीजिएगा। अच्छा, इसमें पहली चीज ये कि मुलाकात मैंने करवाई थी तो वो खान साहब अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि क्योंकि मैं पीटीआई की मेंबर थी यहाँ पर। मैं पीटीआई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। फिर मैं पीटीआई के जो ओवरसीज चैप्टर्स होते हैं मीना रीजन के, उसकी भी मैं एडवाइजर थी। तो उस रेफरेंस से मैं पीटीआई में काम करती थी। तो हाँ, साहब ने पहले भी इंटरव्यूज में खुद भी बताया कि मैंने उनकी बात करवाई थी, मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा ये कि जी रातों रात बात होती, तो आप इमेजिन करें कि बुशरा इमरान जो है वो हमेशा से एक घर जो उनके एक्स हस्बैंड कला वाला जो घर था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था और बच्चे भी इर्द गिर्द और सारा। तो क्या खुराफात हैं कि जी पूरी पूरी रात बात हुई। वो कोई टीनेजर थे खान साहब और बीबी के, जी वो पूरी पूरी रात बात करते हैं। तो अब ये जो ज्यादातर जो कंटेंट इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये इकोनॉमिस्ट में नहीं छपा ये मजमून। इट इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट स्टोरी, इट इज अ स्टोरी जो इकोनॉमिस्ट के साथ एक लाइफस्टाइल मैगजीन है 1843 उसमें है। तो क्रेडिबिलिटी का डिफरेंस तो आ जाता है। सेकंड, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इल्जाम खान और बीबी पे पहले लगते रहे तो दोबारा एक आज किसी का मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पुरानी रद्दी को इकट्ठा करके एक नया मजमून बनाने की कोशिश की गई है। तो इट इज नथिंग मोर देन दैट। मोटिव्स जो हैं वो इसमें आपको पता है जी। ये जो दावा किया जा रहा है कि वो सारी सारी रात वो गुफ्तगू होती थी, इसके बारे में जरा कमेंट कीजिएगा। मेरे तो ये समझने से कासिर हूं, ये आपकी मेरी फर्ज करें गुफ्तगू हो रही है, तीसरे बंदे को कैसे पता चल गया कि आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है? जी और किसने उसी बताया? बात वो दोनों मैंने तो कहते हैं। जी मैंने तारिक उसी बात में अपना आप एक अस्यूम करें कि आप एक फैमिली मेंबर हैं। आपका एक घर है, आपकी एक फैमिली है। हमारे पाकिस्तान में तो अकेले अकेले लोग नहीं रहते ना, फैमिली है। उस वक्त जबकि बात कर रहे हैं तो बुशरा इमरान अपने वो जो एक्स हस्बैंड है सारी बात उनके साथ शादी हुई थी, उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो बीबी के जो अपने बच्चे हैं वो भी उधर ही हैं। और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उनका एक्स हस्बैंड भी उधर है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो पूरी पूरी रात बातें करते हैं ना? मतलब ये तो है ही बड़ी लॉजिकल बात। और अगर एक ऐसा खामंद है जिसके सामने बीवी बात करी कई कई घंटे, तो वो खामंद कहाँ है? मतलब फिर तो वो कैसा खामंद है? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो ये बड़ी अजीब सी, आपको पता है कि बेमंतकी सी बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो दोनों शख्सियात हैं वो बनी गाला में, वो अडयाला में हैं या जहां भी उनकी वो कैद में हैं,
ये चीज इस मैगजीन ने वेरीफाई कहां से की? मुझे मेरी तो ये समझ में नहीं आती बात कि उन्होंने ये लिख हाँ ये कैसे दी और ये वेरीफाई कहां से की। नहीं, ये तो अब फिर उनसे पूछे, वो कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत हैं। अब सबूत क्या है उनके पास? अब देखिए, आप किसी को कह दें कि आप अभी जो आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फराज, अब आप कह दें कि जो फराज है वो पूरी पूरी रात फलाने एक्स से बात करते हैं, तो फिर कोई सबूत मतलब क्या है? अब वो निकाल के ले आए, बना दें कि जी ये कॉल लॉग्स है। आजकल तो पाकिस्तान में हर कुछ बन जाता है। एक जज है, उनकी डिग्री वो नकली डिक्लेयर हो जाती है, 27th अमेंडमेंट आ जाती है, आपका सारा कुछ। और ये टाइमिंग जो है ना तारिक, मतलब सबसे पहले तो आप ये देखिए ना, इससे पहले क्या डिस्कशन हो रही थी? 27th अमेंडमेंट, डेमोक्रेसी का कुछ नहीं रह गया, ज्यूडिशरी का कुछ नहीं रह गया, वो डिस्कशन हो रही थी। अभी 2 दिन से क्या डिस्कशन हो रही है? अब जब मेरी ये जो ओवन से जो मेन इसके ऑथर हैं, उनसे बात मेरी 1 साल पहले हुई थी। फिर उन्होंने जो लास्ट टाइम मुझे कांटेक्ट किया था एक क्वेरी का, वो उसको भी तकरीबन 6 में जनवरी में मैंने चेक किया, जनवरी में किया था, 11 महीने तो उसको भी हो गए। तो अब आर्टिकल जो है वो कहते हैं कि जी हमने काम किया, 1.5 महीने पहले आर्टिकल रेडी था, तो अभी क्यों रिलीज हुआ? इसकी जो टाइमिंग है वो अभी क्यों रिलीज हुआ ये? और इसमें क्या ऐसा है कि जिसके पहले इल्जाम जो है वो बीबी और खान पे नहीं लगे? तो कौन सा सबूत ऐसे हैं कि जी ड्राइवर ने ये कहा, खान सामे ने ये कहा, फलाने ने ये कहा? ये सबूत है? इन्होंने जो फर्स्ट टाइम मेरी इनसे बात हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2024 में। उसके बाद इन्होंने जो लास्ट टाइम मुझे मैसेज किया वो था जनवरी 2025 में। और इन्होंने कहा, और मैं बड़ी हैरत, मुझे हैरानगी हुई को, इन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान में है और ये मेरे स्कूल में, पुराने स्कूल में गए हैं और वहां पे इनको हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये हैरानगी हुई, अच्छा इज टेकन द पेन टू गो टू पाकिस्तान और वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा जी ये इस नाम से थे, मैंने कहा ये ना हो कि वो गलत नाम से हमें सर्च कर रहे हो। तो मैंने उनको लिख के भेजा कि जी ये हम इस नाम से रजिस्टर्ड थे, मतलब मेरा जो नाम है वो मरियम रियाज है। मेरी जो स्कूल रिकॉर्ड्स में आपको मरियम रियाज वट्टू नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि वट्टू तो मेरे वो कबीले का नाम है, तो वो मरियम रियाज। तो मैंने उनको लिखा कि जी ये मेरा नाम होगा और ये बहन का नाम, तो इससे आप सर्च कर लें। दैट वाज इट। क्योंकि मैंने कहा ठीक है, अभी जैसे स्टोरी में है कि जी हमारे रिकॉर्ड्स नहीं मिला, तो मेरे पास तो पेपर पड़े हुए हैं। तो कल में एक और एंकर है, उनका सुन रही थी प्रोग्राम, तो कहने लगे कि जो उषा बीबी की बहन है वो एब्सकॉन्डर है। और उन्होंने जो दावे किए हैं कि स्कूल में जाओ पढ़ते थे, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और बाहर बैठ के ऐसी ट्वीट्स करती हैं कि जैसे बड़ी इस्लामिक है और बड़ी इनकलाबी है। तो मेरा तो दिल करता है काश कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ का निज़ाम होता, तो मैं सारे जो ऐसे झूठ बोलने वाले एंकर्स हैं जो अवाम को चूना लगाते हैं, तो मैं तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो केस करती। बहरहाल मैंने ओवन को, जब ये आर्टिकल मैंने देखा, लोगों ने मुझे, मैं बल्कि सुबह उठने से पहले ही मुझे मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने फिर ओवन को क्योंकि मेरे पास कांटेक्ट तो था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं एंड आई वांट टू टॉक टू यू। तो अभी 2 दिन में, क्योंकि मैं ट्रेवल में थी, जब मैं उनको कॉल करके वो बिजी थे, फिर हमारा टाइम अभी नहीं, अभी आपके ये इंटरव्यू से पहले उनकी मुझे कॉल आई, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक इंटरव्यू में जाने लगी हूँ। आप यकीन करेंगे, अभी मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने कहा नहीं मैं पहले आपसे बात करूँ, क्योंकि उनसे मेरी लंबी बात होगी, डिस्कशन होगी। मैंने उनको बल्कि ये कहा कि जब हमारी बात नहीं हो रही आपको थी कि बहुत मैं शुक्रिया। आपको क्वेश्चंस लिख के भेजती हूँ, तो आप मुझे उसके आंसर लिख के भेज दें, क्योंकि मैंने कहा फॉर्मल हो जाए, रेकॉर्ड पे आ जाए। तो उसने मुझे कहा कि नो थैंक्स, यानी ही डिड नॉट वांट टू आंसर माय क्वेश्चंस। तो अगर इतनी इनके पास, क्योंकि उनको ये पता है कि जो भी वो मुझे कहेंगे वो मैं लीगली यूज कर सकती हूँ, और अभी भी मेरे पास राइट है, और मैं उनको पहला क्यों ये दे रही हूँ, पहले मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि वो करेक्ट करें अपने आर्टिकल को। अगर उनसे गलती हो गई है तो जो लाइफस्टाइल मैगजीन है उसके लिए अपोलोजाइज करें, क्योंकि आप देखिए कंटेक्स्ट उन्होंने क्या बनाया है। मैं एंटी वेस्ट हूँ, मैं इस्लामिस्ट हूँ। इस्लामिस्ट का आपको अगर पता हो कि इस्लामिक में और इस्लामिस्ट में बहुत फर्क है, कि इस्लामिस्ट जो है वो इन्होंने वेस्ट में एक टर्म इजाद की है जो कि यूज करते हैं जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, उन लोगों के लिए जिनको इन्होंने डिक्लेयर करना होता है कि जी बड़े कोई ये टेररिज्म टाइप के कोई बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मुझे और खान साहब को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया उस आर्टिकल में, मुझे भी और खान साहब के, द लाइक्स ऑफ देम, मैनी लाइक यू नो मिडिल क्लास पाकिस्तानीज लाइक इमरान खान लाइक मी, हु आर एंटी वेस्ट एंड इस्लामिस्ट।
अब खान साहब कहाँ से एंटी वेस्टर्न इस्लामिस्ट हैं? मैं जो पढ़ी बाहर वेस्ट में, मेरी मेरी एजुकेशन है, सो मेनी फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, कहाँ किस बेस पे इन्होंने मुझे ये कहा कि मैं एंटी वेस्ट और इस्लामिस्ट हूँ? ये सिर्फ एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कि खान साहब और हमारी फैमिली, क्योंकि वेस्ट में जा रहा है ना, तो वेस्ट को स्केयर करना है कि ये जो पीएम, ये जो बहुत बेशक पॉपुलर होगा बट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब बिकॉज ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। दैट इज द इम्प्रेशन दिया, एक्सट्रीमिस्ट है, सुपरस्टिशियस है, ये वाला इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा मैम, एक दूसरा जो इल्जाम लगाया बकायदा, उस इसमें इस इल्जाम में थोड़ी सी स्टोरी है ना, इंटरनेशनल मीडिया पे आई है, तो थोड़ा सा इन लोगों ने काम तो किया है। बुशरा तस्कीन कहती हैं कि बकायदा हमने उस कसाई से इंटरव्यू किया है, बकायदा वो घर के किसी मुलाजिम से इंटरव्यू किया है, जिसमें वो ये कहा जा रहा है कि मैंने आपको ये सवाल भेजा भी था, जिसमें वो कहा जाता है के इल्जाम हैं कि वहां बकायदा सिरियां, काले बकरे, काली मुर्गियां मंगवाई जाती थी, कुछ पकाई जाती थी, कुछ जलाए या दफनाने जाने की बातें भी सामने आई हैं। चूंकि आप अपनी बहन के साथ रह चुकी हैं, तो क्या कभी आपने इस तरह का कोई फेर देखा? इस पर अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तारिक, आपने कभी कुर्बानी की, सदका दिया? आपने जी कभी जी कुर्बानी जी, और हमने सदका दिया? कुर्बानी की मैम। सदका भी देते हैं कभी? सदका कभी दिया है? सदका मैनुअली देते हैं, किसी को पैसे वैसे दे देते हैं। मतलब सदका भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं। कुर्बानी के जी लिए जी, खास अल्हम्दुलिल्लाह किस्म करते का, हैं। कुर्बानी के लिए खास किस्म का बकरा होता है, राइट? कुर्बानी के लिए खास बकरा होता है ना, कुर्बानी हर एक। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर जिसको भी इस्लाम का पता है, अपनी सुन्नत का पता है, उसको ये चीजें वियर नहीं लगेंगी। पाकिस्तान में होता है, जो भी मुसलमान है हर जगह पे होता है कुर्बानी। हमारी एक बिल्कुल ईद कुर्बान होती है, उसको ये वियर्ड नहीं लगेगा। बाकी ये जो एग्जैजुरेशन है कि हमने इंटरव्यू किया, लेट देम करेक्ट देयर आर्टिकल, आई एम गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी। फिर मैं देख लूंगी किसके साथ इन्होंने क्या इंटरव्यू किया। इधर केस में भी वो इन्होंने मार धाड़ करके, वो बेचारा जो ड्राइवर था लतीफ, उसका इंटरव्यू लिया, क्योंकि इनको और तो कोई मिला नहीं। तो बेचारे गरीब लोग जो मिल जाते हैं, जिनको ये कोर्स कर सकते हैं, जिनको ये धमका सकते हैं, या कुछ लोगों को ये पैसे दे के खरीद सकते हैं, तो उनके और किसके इंटरव्यू में इन्होंने किया है? कि कहाँ से साबित हो गया? वो कहते हैं नहीं, वो उस कसाई का इंटरव्यू भी किया है, जिससे वो सारा कुछ लाया जाता था, वो उसका इंटरव्यू भी किया, ये भी वो क्लेम करते हैं। और जब वो क्लेम करते हैं तो इंटरनेशनली जब भी कोई स्टोरी की जाती है तो बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब है उनके पास ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये हवा में वो बात नहीं कर रहे, वो कहीं ना नहीं, कहीं ये कोर्ट में ये बिल्कुल साबित कर तारिक, देंगे। वो अगर ये कह रहे हैं, तो अगर हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पे वो अगर ये कह रहे हैं, अगर हम ये देखते हैं कि वो अपने आप को करेक्ट नहीं करते, इस चीज को अगर वो ज्यादा करते, फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रही थी कि कहीं पे बुशरा ने ये बोला कि उन्होंने 3 घंटे का इंटरव्यू किया है अलीमा आपा के साथ। अब इस आर्टिकल में आपने पढ़ा कहीं पे अलीमा आपा कोर्ट है कि कोर्ट कोर्ट किया है उन्होंने? इस आर्टिकल में कहीं पे उनको कोर्ट किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं किया ना। और मुझे कोट किया है बुशरा अली बीबी मापा को को। मैंने नहीं ख्याल कोर्ट किया। क्या? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा दूसरा, मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा आप कि जी, मैंने अली मापा का 3 घंटे का इंटरव्यू किया है। मुझे और लोगों ने कुछ इंटरव्यूज में, जैसे एंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो ये कह रही हैं कि जी, अभी तो जो हमने डिस्क्लोज किया वो सिर्फ 10% है, तो 90% हमारे पास अभी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो 28th अमेंडमेंट का इंतजार कर लें। तो 28th अमेंडमेंट जब आएगी, तो तब जो बाकी 90% है वो रिलीज कर दें, हर अमेंडमेंट के साथ कुछ रिलीज कर दें, ताकि जो अमेंडमेंट है उस पर ना बात जाए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक कसाई का जो इंटरव्यू, जो कि मैं हाईली डाउटफुल हूँ कि उस कसाई ने इंटरव्यू दिया होगा, और मैं असल में वो चीजें मैं भी अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। लेट देम आंसर मी, लेट देम आंसर मी, एंड फिर मैं उनसे बात करूंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें लिख के भेजती हूँ, मुझे बताओ, जवाब दो। अगर उनके पास इतना था तो मुझे बताते ना, मुझे जवाब दे। दूसरी बात जो इसमें सबसे बड़ा झोल है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और बीबी दोनों हयात हैं। आप किसी के बारे में आर्टिकल करें, लेट्स से तारिक है, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और आप मेरे बारे में, आपको किसी ने कहा आर्टिकल आप कर रहे हैं, तो आप एक दफा मुझे तो रीच आउट करेंगे ना। आप मुझे कहेंगे कि, और खान साहब 100% जितनी करूंगा, इसके बगैर सेलिब्रिटी, आर्टिकल हो ही नहीं सकता। हाँ साहब जैसी बड़ी सेलिब्रिटी, तो आप उनको तो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि वो जेल में हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, आप अपना कांटेक्ट यूज करें। खासतौर पे तस्कीन जो है, जो पीएमएलएन के, पता लगा जी तो पीएमएलएन के हैं, तो वो अपना कांटेक्ट यूज कर लेती।
जिन जर्नैलों के साथ, जिन आर्मी वालों के साथ खड़ी हुई थी, तो उनका कांटेक्ट यूज करके बीबी और खान को मिल लेती। तो हम कहते कि अच्छा जी ये बड़ी अच्छी, कोई बड़े, मैंने तो इससे पहले इसका मतलब, आपने इनका, आप इनको जानते हैं ऐसे जर्नलिस्ट? डू यू मैंने नो? बुशरा तस्कीन साहिबा का मैंने नहीं नाम सुना इससे पहले। अच्छा, अभी वो मैंने नहीं नाम जर्नलिस्ट हो सुना। गई हैं, ठीक है, एक एक करके तो वो मैं जर्नलिस्ट हो 17 साल से हूँ इस जर्नलिज्म में, गई। लेकिन और मैंने इनका नाम नहीं सुना। अब वो जर्नलिस्ट हो गई हैं। तो अगर कोई एक अच्छा ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है तो वो पहले ये करता कि ये एलिगेशंस हैं। अब मेरी जब ओवन से बात हुई, अगर वो जाहिर बात है कि मुझे ये कहेगा कि जादू करती हैं, टोना कर, जैसे एक चीज मैंने पढ़ा कि वो पार्टी में जाती है, मैंने डिनाई किया। भाई वो जब जाती नहीं है तो तुम किसी के कहने पे कैसे कह सकते हो कि वो पार्टी में, मेरे से ज्यादा कौन जानता है उनको? 17-18 के दरम्यान में, वो 18 की भी नहीं थी, उनकी शादी हो गई। तो कौन सी पार्टीज में गई? हमारे तो घर इतना वो कंजर्वेटिव, हम एक जिम्मेदार फैमिली से, तो कौन सी पार्टी में तुम मुझे कोई एक प्रूफ दो ना कि कौन सी पार्टी में थी वो। कहना कि किसी ने कहा कि वो पार्टी में है, अच्छा मुझे प्रूफ दो कौन सी पार्टी में थी। तो प्रूफ तो ये है ना कि जी फलानी पार्टी में वो थी, ये पिक्चर है, ये टाइम है, ये डेट है, इस पार्टी में वो थी। तो मुझे प्रूफ तो ये प्रूफ होता है। ये नहीं होता कि जी फलाना कह रहा था कि वो उस दिन उस पार्टी में थी। कितने साल पहले? अबाउट 38 years ago, जब उनकी शादी से पहले। जस्ट इमेजिन। राब्ता करने की कोशिश की गई, आपने राब्ता किया उस जर्नलिस्ट को अपना मौकफ देने के लिए, तो आपकी क्या गुफ्तगू हुई? क्यों क्या इससे पहले स्टोरी लिखते हुए आपसे राब्ता किया गया था? मैंने बताया कि एक साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और फिर जनवरी में उनका मैसेज आया था मुझे लास्ट टाइम। अब जो फाइनल वर्जन ऑफ द स्टोरी आया, उससे पहले तो मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, और जो उस पे खास तौर पे जो बड़े अगली किस्म के इल्जामात लगाए गए, उस रेफरेंस से तो बात नहीं हुई मेरी। लेकिन उनकी, उन्होंने कहा, तस्कीन आई थिंक किसी इंटरव्यू में कह रही थी कि उनकी अलीमा आपा से बात हुई, तो मैं ये देख रही थी कि उन्होंने शायद अलीमा आपा को भी कोई रेफरेंस या कोई क्लैरिफिकेशन अलीमा आपा ने तो दी होगी लाजमी। तो वो भी कोई कवर्ड नहीं है इस चीज में। तो आई आई डोंट नो, मेरी अलीमा आपा से भी इस बारे में बात नहीं हुई है कि उनसे इन लोगों की क्या बात हुई है, और क्या उन्होंने, अगर ये बात बताइए हुई है कि तो मैम, वो वो क्यों एक कवर पीर नहीं की किया। जिक्र किया जा रहा है, कोई पीर था बुशरा बीबी साहिबा का। वो पीर जो था वो जनरल फैज साहब का एजेंट था। वो जनरल फैज साहब जो उसको फीड करते थे, वही जाके वो बुशरा बीबी को बताता था, और जो होने वाले इवेंट्स होते थे उनके बारे में बता दिया जाता था, और इस तरह खान साहब का यकीन जीता जाता था। ये कौन पीर कौन था? क्या ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड, ये देखिए, इसमें बड़ी एक लॉजिकल एक फ्लॉ है इस चीज में, बिल्कुल लॉजिकल फ्लॉ। पीर जो था वो फैज साहब पीर को बताते थे, पीर बुशरा बीबी को बताता था, बुशरा बीबी खान साहब कहते हैं। फिर दूसरा एलिगेशन ये है कि खान साहब हर फैसला बुशरा बीबी से पूछ के करते थे, बुशरा बीबी सारे फैसले करती थी। तो फिर इशू क्या हुआ, गवर्नमेंट क्यों चेंज हुई? फैज, तो मतलब वो कहते हैं, एक आज इंटरव्यू में कहा, अच्छा जी फैज साहब चेंज हो गए थे, से नहीं। तो अगर वो आईएएस एजेंट थी तो कोई नया जो बंदा आया था तो उसके, वो पीर साहब को काबू कर लेता, पीर साहब फिर भेज देते, फिर बुशरा बीबी आगे खान साहब को कर लेती। तो क्या लॉजिक है ये, मतलब व्हाट इज द लॉजिक हियर? अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा प्यारा, बड़ा बड़ा मजबूत आर्गुमेंट है मैडम। बड़ा तो मजबूत मैंने बताया आर्गुमेंट है। ना कि लोग इतने लॉजिकल हैं, इतने डफर हैं कि अपनी खुद ही कोई लॉजिक ही नहीं बना सकते। तो क्या अच्छा ये बताइएगा, कोई ख्वाबों ख्वाबों का जिक्र आता है कि बुशरा बीबी को कुछ ख्वाब आते थे। क्या वाकई बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आते थे? ख्वाब तो सबको आते हैं, लेकिन कौन से वाले ख्वाब? जिसकी बुनियाद पर वो फैसले करती थी अपने? नहीं, नहीं, नहीं। अब अजीब खुराफात है। मैंने कहा ना, जाके बुशरा बीबी से तो पूछते ना पहले, उनके बारे में लिखने से पहले, कैसा ये जर्नलिज्म है कि जिसके बारे में आप इतनी खुराफात लिख रहे हैं? कम से कम उसको मौका देते हो। बेचारी 2 साल हो गए हैं तकरीबन, अदर देन द स्मॉल शॉर्ट टाइम जो वो बाहर आई थी, उसके अलावा वो जेल में है। तो 11 महीने से भी उनके होने बड़ा एक वाले हैं। सवाल मैडम, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सवाल पूछना चाहूँ। ये बताइएगा, ओन चौधरी साहब का शादी में क्या किरदार था? आप भी वहां मौजूद थी। ओन चौधरी साहब कहते हैं मैं शादी में मौजूद था, लेकिन मुझे वजीर आज़म की तकरीब से हटा दिया गया था, ये कह के कि बुशरा बीबी इसको अलाउ नहीं कर रही, उनको इन्होंने कोई ख्वाब देखा है। ओन चौधरी साहब इस सारे मामले में क्या किरदार अदा कर रहे थे? ओन चौधरी साहब के बारे में बताइएगा मैम। पवन चौधरी साहब के बारे में तो दुनिया जानती, मैंने क्या बताना है। बहरहाल, मैं उस निकाह में मैं मौजूद नहीं थी। आई वॉज इन देयर। निकाह जब बीबी और खान साहब का हुआ तो मैं वहाँ पे नहीं थी। आई थिंक कौन साहब कैसे वहाँ पे नहीं थे, कौन साहब तो मेरा ख्याल है गवाह नहीं थे मेरे पास, उनका खैर निकाहनामा सामने नहीं पड़ा। नहीं, वो ओन चौधरी साहब वहां थे। वहां पे ये ओन ये बेसिकली ये ओन चौधरी साहब तो पर्सनल सेक्रेटरी थे ना,
हम्म। तो ये शादी की तकरीब में कैसे पहुंचे और इनका क्या किरदार था सारा? भाई खान साहब ने बुलाया इनको। खान साहब ने क्योंकि आपने जैसे कहा खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, खान साहब के साथ थे, तो वहां पे थे ये। तो इनका क्या किरदार था? इनसे कोई खान ने पूछ के शादी करनी थी? खान ने तो इनको भी बताया कि आ जाओ, तो खान से पूछ के करता। क्या इसका किरदार था? कोई इसका किरदार नहीं था। खाम खा में पहले ये क्लेम करता रहा कि जी मैंने खान को बीवी से मिलवाया। झूठ बोलता है, हर चीज पे झूठ बोलता है। इसके झूठ झूठ के सिले में तो मिले इसको स्पेशल जो आजकल बना हुआ है। झूठ बोल बोल के इतना सच्चा होता और इतना होता तो आज बैठा होता उधर। क्या बेगैरती ये किसकी? बताइए, ये बताइएगा कि कहीं किसी मरहले पे आपने बुशरा बीबी से जनरल फैज के हवाले से गुफ्तगू सुनी? नहीं, कभी भी नहीं। नॉट नेवर। मुझे उनका पता है, मुझे उनकी आदत का उनको पता है। और आप वैसे भी जब वो आप उन्होंने आपने उनका एक इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब लोग आना शुरू हुए तो मैंने कहा ये देखिए ये खान साहब से क्लोज होने के लिए आते हैं। वो नहीं मिलती थी जब वो खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। वो लोगों से नहीं मिलती थी इसलिए कि लोग अपने काम लेके अपना वो करके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो किसी को चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात होती है, तो वो नहीं मिलती थी ज्यादा लोगों से। और बिल्कुल भी अभी आपने खान साहब ने खुद आपने सुना होगा कि खान साहब ने कहा कि जो जिनका नाम लेना मना है, अगर मैं डूब जा शाह का प्रोग्राम एयर ना हो, कि उन्होंने कहा बुशरा बीबी से कि जी मेरे मुझे एक्सटेंशन, उन्होंने कहा आप खान साहब से जाके खुद बात करें। हर चीज के ऊपर बुशरा इमरान ये कहती है खान साहब से बात करें। अब अगर एक वाइफ है वो ये किसी को बताइएगा, ये कह देती है कि जी फलाने आर्मी बंदे ने चीफ घर में नहीं आना। नहीं, ऑन के साथ इशू ये था ना कि पहले तो जब खान साहब की शादी नहीं हुई हुई थी तो घर के अंदर वाले हिस्से में भी आ जाता था। अब जब जाहिर बात है किसी इंसान की शादी हो जाती है तो वो उनकी बीवी कहती है कि भाई ये बाहर रहें। हमारे तो अच्छा, घर में अभी ये भी ये होता है। मैं यहाँ पे यूं ही ओन बैठी हूँ, चौधरी हमारे साहब घर का में। दाखिला, जी। बुशरा बीबी ने ओन चौधरी साहब का दाखिला बंद कर दिया था बनी गाला में। इज दैट करेक्ट? सिर्फ नहीं नहीं, वो जो एक अंदर एरिया है ना, फैमिली एरिया है, बाहर एक है जो ऑफिस एरिया है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस एरिया में रहे ना। मतलब घर में क्या आने का हर वक्त है ना। देखिए मैं अब मतलब हमारे घर में तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जनान खाना और मर्दाना मर्दाना का फर्क होता है। जहाँ पे बंदे आते हैं और वो मिलते हैं इस तरह तो फर्क होता है ना। तो उनका जी बाहर रहे, अंदर आने की मतलब फैमिली एरिया में आने की तो जरूरत नहीं होती ना। जारी बात है महरम नाम महरम की बात होती है। मैंने बता, क्या मरियम, आपने कभी बुशरा बीबी से ओन चौधरी साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू सुनी कि इनके नहीं, हवाले से मैंने कोई मैंने रिजर्वेशन? मैंने उनसे जरूर की ऑन चौधरी के बारे में गुफ्तगू और बाकी और लोगों के बारे में, क्योंकि मैंने आपको तारिक बताया कि मैं पार्टी में बहुत अरसे से हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता है। तो उनको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। मुझे इन सब का बहुत पहले से बहुत कुछ पता है। जी, तो ये बताइएगा कि ये दरअसल ये जो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बुशरा बीबी को एतराज क्या था? बुशरा बीबी का आर्मी चीफ से इख्तलाफ क्या हुआ? इस पे जरा कमेंट कीजिएगा कि इख्तलाफात की नोयत क्या थी। और ये कहा जाता है कि करप्शन के केसेस थे जिनके मुतालिक बताया गया था और उसके बाद सारे ये इख्तलाफात पैदा हुए, तो वो क्या मामला था सारा? हाँ, सबने खुद भी बताया कि जनरल साहब ने जो अभी आपकी फील्ड मार्शल हैं उन्होंने दे ही ट्राई टू रीच आउट टू बुशरा इमरान के जी जो भी उनको एक चाहिए था, आई डोंट नो तकर्री या जो भी है। तो बुशरा इमरान ने कहा कि आप खान साहब से बात करें, मैं इस चीज़ में दखल नहीं दूंगी। इतनी ही बात हुई थी, इससे कोई ज़्यादा उसमें जो है शबीबी ने उनको कुछ नहीं कहा था। बस ये कहा था कि आप उधर मतलब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो आप कर लें। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिस्ट की तहकीक कितनी है और इतना मोतबर इदारा है और उसकी तहकीकात में कुछ गलती हो सकती है। बिल्कुल गलती हो सकती है। अभी आप देखें बीबीसी ने अपना बड़े उनके सीनियर जो सीईओ है उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि बीबीसी ने एक वीडियो क्लिप गलत डाल दिया ट्रम्प के बारे में। बीबीसी इतना पुराना इदारा है, अगर बीबीसी से गलती हो सकती है तो इकोनॉमिस्ट से भी हो सकती है। एंड प्लस ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने नहीं शाये किया है, ये 1843 ने शाये किया है। क्रेडिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट और 1843 में फ़र्क है। इकोनॉमिस्ट बहुत पुराना इदारा है। 1843 जो है वो नॉट 46, 1843 जो है वो 2016 अराउंड दैट टाइम वो हुआ है। और जाहिर बात है उनसे गलती हो सकती है। इट्स लाइक मोर लाइक अ लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ अ मैगजीन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने उनको कहा है कि मेरे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस आर्टिकल पे। आई होप कि दे कैन आंसर मी एंड आई होप दे कैन करेक्ट देमसेल्व्स। अगर वो नहीं है तो फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। थैंक यू सो मच तारिक साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हम आप तक ऐसी मुसद्दिका मालूमात पहुंचाते रहें। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, बहुत शुक्रिया।